बांग्लादेश एक देश जो अपनी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और यूथफुल एनर्जी के लिए जाना जाता है, हाल ही में स्टूडेंट प्रोटेस्ट की एक वेव से हिल गया है। ये डेमोन्स्ट्रेशंस जो एजुकेशन क्वोटस पर एक कंट्रोवर्शियल कोर्ट रूलिंग की वजह से शुरू हुए थे, सोशल इक्वालिटी और एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी को लेकर सिमरिंग टेंशंस को सामने ले आए हैं। ये प्रोटेस्ट जो अपने स्केल, इंटेंसिटी और डाइवर्स बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन से कैरेक्टराइज्ड हैं, ने गवर्नमेंट के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज खड़ा कर दिया है और बांग्लादेश के लिबरेशन स्ट्रगल की लेगेसी और फेयरनेस और जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर नेशन वाइड डिबेट छेड़ दी है। ये प्रोटेस्ट्स पब्लिक सर्विस जॉब्स में एग्जिस्टिंग कोटा सिस्टम को खत्म करने वाले हाई कोर्ट के डिसीजन के रिस्पॉन्स में भड़के थे। यह सिस्टम जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द फैमिलीज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस में क्रूशल रोल प्ले किया था, को अपलिफ्ट करने के लिए डिजाइन था, डेकेड से एक कंटेंशियस इशू रहा है, जहां सपोर्टर्स आर्ग्यू करते हैं कि हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को एड्रेस करने के लिए यह एसेंशियल है। वहीं क्रिटिक्स का कहना है कि यह डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है और मेरिटोक्रेसी को कमजोर करता है। हाल ही का कोर्ट रूलिंग, जिसे बहुतों ने प्रिविलेज्ड फ्यू के पक्ष में माना है, उन स्टूडेंट्स की पेंट अप फ्रस्ट्रेशंस को इग्नाइट कर दिया, जिन्हें लगता था कि एक ब्राइटर फ्यूचर सिक्योर करने के उनके चांसेस को अनफेयरली कम किया जा रहा है। प्रोटेस्ट पर गवर्नमेंट का इनिशियल रिस्पांस हेजिटेशन और लैक ऑफ क्लैरिटी से मार्क्ड था। स्टूडेंट्स के पीसफुल असेंबली के राइट को एक्नॉलेज करते हुए अथॉरिटीज ने पब्लिक ऑर्डर के किसी भी डिसरप्शन के खिलाफ भी कॉशन किया। हालांकि जैसे जैसे डेमोन्स्ट्रेशंस ने मोमेंटम गेन किया और देश के डिफरेंट पार्ट्स में फैल गए, गवर्नमेंट को प्रोटेस्टर्स की कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए माउंटिंग प्रेशर का सामना करना पड़ा। स्थिति तब और बिगड़ गई जब पुलिस और डेमोन्स्ट्रेटर्स के कुछ ग्रुप्स के बीच क्लैशेस शुरू हो गए, जिससे एक्सेसिव फोर्स और आर्बिट्ररी अरेस्ट्स के आरोप लगे। अनआर्म्ड स्टूडेंट्स के खिलाफ टीयर गैस, वाटर कैनन्स और बैटन्स का यूज, जिसे सोशल मीडिया ने विविड डिटेल में कैप्चर किया, ने पब्लिक सेंटिमेंट को और भड़का दिया और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की निंदा की। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के हार्ट में बांग्लादेश में क्वोटा सिस्टम का डीपली डिवाइसिव इश्यू है। 1971 में देश की लिबरेशन वॉर के बाद इंप्लीमेंट किया गया क्वोटा सिस्टम को एक अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी के रूप में डिजाइंड किया गया था, ताकि सोसाइटी के सर्टेन सेगमेंट्स द्वारा फेस किए गए हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस को एड्रेस किया जा सके। सिस्टम ने फ्रीडम फाइटर्स के फैमिलीज के लिए गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज रिजर्व कर दिया, जिन्होंने नेशन के बर्थ के लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस दिया था। इसका उद्देश्य अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इंक्लूडिंग वुमेन, एथनिक माइनॉरिटीज और पीपल विद डिसेबिलिटीज को अपलिफ्ट करना भी था, जिन्हें लंबे समय से रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज तक इक्वल एक्सेस से वंचित रखा गया था। जबकि क्वोटा सिस्टम को इनिशियली एक मोर इक्विटेबल सोसाइटी बनाने की दिशा में एक नेसेसरी स्टेप के रूप में सराहा गया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसे ग्रोइंग क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है। क्रिटिक्स का आर्ग्यू है कि सिस्टम ने अपने पर्पस को आउटलाइव कर लिया है और फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म को परपेचुएट करने का टूल बन गया है। उनका कहना है कि मेरिट की बजाय लिनेज के बेस पर गवर्नमेंट जॉब्स का एक बड़ा हिस्सा रिजर्व करना फेयरनेस और एफिशिएंसी के प्रिंसिपल्स को अंडरमाइन करता है। इसके अलावा वे बताते हैं कि क्वोटा सिस्टम ने कुछ बेनिफिशियरीज के बीच एंटाइटलमेंट की भावना पैदा कर दी है, जबकि रिजेंटमेंट और फीलिंग ऑफ बीइंग लेफ्ट बिहाइंड उन लोगों में फॉस्टर की है जिन्हें इसके दायरे से बाहर रखा गया है। हाल ही के प्रोटेस्ट्स ने उन डीप डिविजन्स को सामने ला दिया है जो क्वोटा सिस्टम ने बांग्लादेशी सोसाइटी के भीतर पैदा की है। अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स जो सिस्टम से बेनिफिटेड हुए हैं, वे इसे एक लाइफलाइन के रूप में देखते हैं जो उन्हें ऐसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है जो अदरवाइज उनकी पहुंच से बाहर होते हैं। उनका तर्क है कि क्वोटा सिस्टम को स्क्रैप करना उनके साथ अन्याय होगा और उन्हें बेटर फ्यूचर के फेयर चांस से वंचित करना होगा। दूसरी ओर जनरल बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स, जिन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स के लिए compete करना पड़ता है, उन्हें लगता है कि सिस्टम उन्हें एक अनफेयर डिसएडवांटेज पर रखता है। उनका तर्क है कि उनकी मेहनत और मेरिट को उन लोगों के पक्ष में साइडलाइंड किया जा रहा है जो अपने एंसेस्ट्री या ग्रुप एफिलिएशन के बेस पर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एंजॉय करते हैं। क्वोटा इश्यू पर हाई कोर्ट के वर्डिक्ट से इग्नाइटेड हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स जल्दी ही पूरे बांग्लादेश में वाइल्ड फायर की तरह फैल गए। यूनिवर्सिटी कैंपसेस, सिटी स्ट्रीट्स और यहां तक कि रूरल एरियाज को भी अपनी चपेट में ले लिया।
स्टूडेंट्स द्वारा स्लोगन्स, बैनर्स और सिट-इन्स के माध्यम से अपनी कंसर्न्स को वॉइस करते हुए पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस के रूप में जो शुरू हुआ वह जल्द ही एक नेशन वाइड मूवमेंट में बदल गया, जिसने डेली लाइफ को डिसरप्ट कर दिया और गवर्नमेंट अथॉरिटी को चैलेंज किया। प्रोटेस्ट्स, एंगर, फ्रस्ट्रेशन और एक मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी की डीप सीटेड डिजायर के पोटेंट मिक्स से फ्यूल थे। सोशल मीडिया ने प्रोटेस्ट्स को एम्पलीफाई करने, देश के डिफरेंट पार्ट्स के स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने और उनकी वॉइसेस को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में एक पिवटल रोल प्ले किया। डेमोन्स्ट्रेशंस की इमेजेस और वीडियोस, जिन्हें अक्सर मोबाइल फोन्स पर कैप्चर किया जाता था, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक रूप से शेयर की गई, जिससे मूवमेंट के लिए सपोर्ट बढ़ा और स्टूडेंट्स की ग्रीवेंसेस पर ध्यान आकर्षित हुआ। #कोटा रिफॉर्म मूवमेंट वायरल हो गया, जो बांग्लादेश और डायस्पोरा दोनों जगह स्टूडेंट्स और उनके सपोर्टर्स के लिए एक रैलीइंग क्राई बन गया। जैसे जैसे प्रोटेस्ट्स ने मोमेंटम गैदर किया, वे सोसाइटी के एक वाइडर क्रॉस सेक्शन की पार्टिसिपेशन को अट्रैक्ट करने लगे। टीचर्स, एकेडमिक्स, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट्स और ऑर्डिनरी सिटीजन्स सड़कों पर स्टूडेंट्स के साथ शामिल हुए, उनके कॉज के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हुए और मांग करते हुए कि उनकी वॉइसेस सुनी जाए। प्रोटेस्ट्स में स्टूडेंट लीडर्स का इमर्जेंस भी देखा गया, जिन्होंने प्रोटेस्टर्स डिमांड्स को एलोक्वेंटली आर्टिकुलेट किया और सोशल जस्टिस के लिए अपने पैशन और कमिटमेंट के साथ नेशन की इमेजिनेशन को कैप्चर किया। स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स पर गवर्नमेंट का इनिशियल रिस्पांस अनसर्टेनिटी और लैक ऑफ डिसाइसिवनेस की भावना से मार्केट था। पीसफुल असेंबली के स्टूडेंट्स के राइट को एक्नॉलेज करते हुए और डायलॉग में एंगेज होने की विलिंगनेस एक्सप्रेस करते हुए अथॉरिटीज ने पब्लिक ऑर्डर के किसी भी डिसरप्शन के खिलाफ भी चेतावनी दी और उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की पॉसिबिलिटी की ओर इशारा किया जिस वायलेंस या वैंडलिज्म का सहारा लेते हैं। यह ड्यूअल अप्रोच, कंसिलिएशन और कॉशन का ब्लेंड एक सेंसिटिव इश्यू को नेविगेट करने में गवर्नमेंट की डिलेमा को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें नेशन को पोलराइज करने की क्षमता थी। जैसे जैसे प्रोटेस्ट्स बढ़े और देश के डिफरेंट पार्ट्स में फैले, गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स की कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए माउंटिंग प्रेशर का सामना करना पड़ा। अथॉरिटीज ने ऑर्डर मेंटेन करने और डेमोन्स्ट्रेशंस को आउट ऑफ कंट्रोल होने से रोकने के लिए लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल की एक बड़ी कंटिंजेंट डिप्लॉय की। हालांकि स्थिति तब और बिगड़ गई जब पुलिस और प्रोटेस्टर्स के कुछ ग्रुप्स के बीच क्लैशेस शुरू हो गए, जिससे एक्सेसिव फोर्स और आर्बिट्ररी अरेस्ट्स के आरोप लगे। अनार्म्ड स्टूडेंट्स के खिलाफ टीयर गैस, वाटर कैनन्स और बैटन्स का यूज, जिसे सोशल मीडिया द्वारा विविड डिटेल में कैप्चर किया गया, ने पब्लिक सेंटिमेंट को और भड़का दिया और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स की निंदा की। इंफॉर्मेशन के फ्लो को रोकने और रूमर्स को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक एक्सेस को ब्लॉक करने के गवर्नमेंट के डिसीजन को व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा। क्रिटिक्स ने अथॉरिटीज पर सेंसरशिप का और डिसेंट को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इस कदम का उल्टा असर हुआ, क्योंकि इसने प्रोटेस्टर्स को और क्रोधित करने और उनकी वॉइसेस को सुनने के उनके डिटर्मिनेशन को फ्यूल करने का काम किया। प्रोटेस्ट्स की गवर्नमेंट की हैंडलिंग, अपीजमेंट, फोर्स और इंफॉर्मेशन कंट्रोल के कॉम्बिनेशन से चिह्नित अनरेस्ट को क्वेल करने में विफल रही और इसके बजाय अथॉरिटीज और प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स के बीच ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा कर दिया।